बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से जो आ रही है कैथल से। कैथल में शहर में छाया अंधेरा है। तीतरम पावर हाउस में आग लग गई है। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं अंधेरे में गुम हो गया है कैथल। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी बात करते हमारे संवाददाता नवीन महलोत्रा से। नवीन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कैसे लगी है आग? आज लगभग दोपहर को 2 बजे जो है तीतरम पावर हाउस में जो है एकदम जो आग लगी और आग इतनी तेज थी कि उसको बुझाने के लिए कैथल की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो पूरी तरह से काबू नहीं पा सकी। तो आसपास के जिलों से जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई और उस पर जो है वो 2 घंटे के बाद बड़ी मुशक्कत के वो जो है काबू पाया गया। ऐसा पता चला है। मेरी जो है कैथल बिजली बोर्ड के जो एससी हैं SK बंसल, तो उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस एक जो ट्रांसफार्मर था वो पहले से ही खराब था और एक की जो है वो मरम्मत की जा रही थी, वो कुछ वेल्डिंग की जा रही थी। ये पता नहीं कि किसी चिंगारी से या कैसे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर काफी ऑयल होता है, तो उससे एकदम जो है वो आग भड़क गई और चारों तरफ जो है इतना तेज गर्मी फैली थी कि लोग जो है फायर ब्रिगेड वालों ने बताया कि हमें उस कम्प्लेक्स के अंदर जो है बहुत लंबा चौड़ा बिजली घर है, उसमें घुसने से के लिए भी हमें जो है 1-1 मिनट बाद के लोग जो है पानी ला के पिला रहे थे, इतनी गर्मी थी। 2 बजे से शहर जो है वो बिजली सारी जो है जिला की कट गई और लोगों के इन्वर्टर्स खत्म हो गए। यहाँ तक के पत्रकार जो है अपनी खबरें तक नहीं दे सके क्योंकि इन्वर्टर्स बंद है, मॉडम्स बंद है, तो सारी बिजली जो है एक अपंग हो गया पूरा जिला कैथल। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी फिर एससी से बात हुई कि क्या ये कैथल में ब्लैक आउट रहेगा, तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे के बाद 1 घंटा जो है वो इलाका वाइज जो है बिजली छोड़ी जाएगी। उस बिजली को भी दूसरे जिलों से जो है वो लिया जा रहा है। तो इससे जो लगता है कि लोग जो है 3-4 दिन तक बिजली पानी से जो है काफी तंगी होने वाली है यदि इस प्रकार जो है ये कोई इंतजाम नहीं किए गए तो 3-4 दिन तक लोगों को बिजली की किल्लत सता सकती है। नवीन जी, बात करें घायलों की, तो घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? वो पहले से बेहतर है? उन्होंने बताया कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे या गाँव के लोग जो है वो तुरंत घटना स्थल पे पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2 आदमी तो बहुत बुरी तरह से झुलस गए थे और एक आदमी को काफी जो है वो गंभीर हालत में था, तो 2 को तुरंत जो है पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया और एक को यहाँ के हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया है। और जिला प्रशासन और पुलिस और सब लोग जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है इस, और बिजली विभाग ने कहा कि इसकी जांच जो है वो की जाएगी कि किस कारणों से यह आग लगी है। चलिए नवीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तीतरम पावर हाउस में आग लग गई है। आग लगने से 3 लोग जो है वो बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। वहीं कैथल जो है वो अंधेरे में गुम हो गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कैथल में 2 या 3 दिन तक बिजली की कटौती अब रहेगी। दूसरे राज्यों से बिजली लेने की कोशिश की जाएगी, ऐसा जानकारी हमारे संवाददाता नवीन ने दी है। तो एक बड़ी खबर, कैथल में ट्रांसफार्मर हाउस में आग लगने से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। करनाल की असंध की नई अनाज मंडी में हुए धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर शामिल हुए। इस दौरान हुड्डा ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सीएम ने असंध में लोगों की सालों पुरानी मांग गांव में कॉलेज खोले जाने की घोषणा कर दी। साथ ही गांव के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए और नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। इतना ही नहीं, सीएम ने असंध के चुंडला को सब तहसील बनाने की भी घोषणा कर दी। इस दौरान रैली स्थल पर अपने अपने नेताओं की
तख्तियां दिखाने में कार्यकर्ताओं में खूब होड़ मची रही और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा भी किया। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अंबाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विज ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि सियासी पंडितों का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस केवल 5 ही सीट अपने खाते में ला पाएगी, वो 4 सीट अर्थी उठाने के लिए और एक आगे चलते हुए घंटी बजाने के लिए होगी। भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनना तो दूर, कांग्रेस इतनी सीटें भी नहीं जीत पाएगी कि 2.5 का सैकड़ा पार कर सके। और राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की 5 सीटें आएंगी, 4 अर्थी उठाने के लिए, एक आगे घंटी बजाने के लिए। अनिल विज के बयान पर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा के मुताबिक प्रदेश में चौतरफा विकास हुआ है, जिसके बलबूते हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। बिरादरी से जितना जोश है लोगों में, उसके जहां पे भी जा रहा हूं इसी प्रकार से उमड़ के आ रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ना तो बनी है और ना ही बन सकती है। ये तो कांग्रेस पार्टी का आगामी विधानसभा चुनावों में वोट बटोरने का स्टंट है। इस बात को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हरियाणा में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि कमेटी की मंजूरी के लिए पहले इसे राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, जिसका मुख्य मकसद आगामी विधानसभा चुनावों में वोटें बटोरना है। और ऐसा कर हुड्डा सरकार अंग्रेजों और मुगलों के रास्ते पर चलते हुए सिखों के धार्मिक स्थानों पर कब्जा करना चाहती है। एक गैर कानूनी है, एक पॉलिटिकल, ना ही बननी है ना बढ़ेगी, क्योंकि विधान के भी खिलाफ है। ये एक इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि अजे तक ये बिल जिहड़ा है ये प्रेजिडेंट को जाना है, गवर्नर को जाना है। कोई दलील ना प्रेजिडेंट साहब दे सकते हैं ना गवर्नर को देना चाहिए। बादल ने कहा कि ये कमेटी सैकड़ों कुर्बानियों के बाद बनाई गई है, इसको चैलेंज करना असंवैधानिक है। जबकि कमेटी के नियमों में 3/4 सदस्यों की मंजूरी के बाद ही कोई संशोधन किया जा सकता है। हरियाणा के सिखों ने पिछले एसजीपीसी चुनावों में अकाली दल को सभी 11 सीटें पर विजय बनाकर अलग एसजीपीसी को रद्द कर चुके हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले जगदीश सिंह जिंडा और नकलवी अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दखल देकर हुड्डा सरकार को इस मामले में ना पड़ने की नसीहत भी दी थी। बड़ी कुर्बानी नाल बनी है। जो अंग्रेज का राज सी, उदों मुगल सरकार, उदों की अंग्रेज राज जिहड़ा सी, उन्होंने महंता नूं कब्जा करवाता सी। हर सरकार जिहड़ी आउंदी है इस कोशिश आ जाती है, जिहड़ा कि सरकारां दा काम नहीं, कि गुरुद्वारा साहिबान ते उन्हां दे एजेंटां दा कब्जा हो। मतलब अंग्रेज ने भी कीता, कांग्रेस ने भी कीता, मुगलों ने भी गुरुद्वारा साहब अड़ाए, तुहानूं पता सारी हिस्ट्री का। ये बिल्कुल कांग्रेस उन्हां दे नक्शे कदम ते चल के हरियाणा के गुरुद्वारा ते कब्जा करना। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि यह सब सिखों को अपने धर्म की सेवा करने का अधिकार है और प्रदेश सरकार ने सिर्फ सिख भाइयों को उनका अधिकार दिया है, इसमें कोई भी राजनीतिक स्टंट नहीं है। मिस्टर बादल एंड मिस्टर मक्कड़, I respect them, but I request them to respect the sentiments of the Sikhs of the Haryana. उनकी भावनाएं हैं, अपने वो क्या मांग रहे हैं, अपने गुरु सेवा का, गुरु घर की सेवाई का अधिकार मांग रहे हैं। That is their fundamental right.
हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग को पिछली शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में हरियाणा के सिखों ने रद्द कर दिया था। इस मांग को उठाने वाले झिंडा एवं नलवी ग्रुप ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि झिंडा व नलवी ग्रुप कांग्रेस के हाथों खेल खेल रहा है। हरियाणा में अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने साफ तौर पे कहा है कि हुड्डा सरकार एक राजनीतिक स्टंट के चलते लोगों को गुमराह कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले चुनावों में हुड्डा सरकार को इसका कितना फायदा पहुंचता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। कांग्रेस सरकार ने हमेशा से ही सिखों को गुमराह करने का काम किया है, इसलिए अलग एसजीपीसी के निर्माण का कदम उठाया। लेकिन हरियाणा में अलग गुरुद्वारा कमेटी किसी भी हालत में नहीं बनने दी जाएगी। ये बात करनाल के मजी साहिब गुरुद्वारा में एक प्रेस वार्ता के दौरान शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह ने कही। सुरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पिछले 10 सालों से हरियाणा में थी, लेकिन हुड्डा ने अलग कमेटी बनाने की कोई पहल नहीं की। लेकिन अब इसका ऐलान कर सिखों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और ये हुड्डा का राजनीतिक स्टंट है। वहीं मंत्री चड्ढा पर निशाना साधते हुए सुरेंद्रपाल ने कहा कि चड्ढा ने भी प्रदेश के सिखों के साथ विश्वासघात किया है, जिसको सिख कौम कभी माफ नहीं करेगी। हुड्डा सरकार है, उसने जो पिछले दिनों विधानसभा में सिखों को बांटने के लिए भाई मारू जंग का जो एक बिल विधानसभा में पास किया, हरियाणा का सभी युवा वर्ग जो है वो इस बात से अति नाराज़ है और रोष में है। इसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा में हुड्डा सरकार के खिलाफ और ख़ास करके जो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जो सिख होते हुए भी उन्होंने सिख कौम को कमज़ोर करने के लिए जो इसमें अहम भूमिका निभाई है, झूठ की बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट होंगे और इनके पुतले जलाए जाएंगे। पंचकुला में चंडी कोटला के निवासियों ने मुख्यमंत्री का घेराव करने की कोशिश की। घेराव के लिए जा रहे चंडी कोटला के लोगों को पुलिस ने पंचकुला के सेक्टर 1 में ही रोक लिया। मकानों के टूटने के बाद बेघर हुए लोग सरकार से आवास की मांग कर रहे हैं। ये लोग लगभग 2 सालों से सरकार से मकान की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हुड्डा पंचकुला में शहरी निकास सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। चार जिलों के पात्र अध्यापकों ने आज रोहतक में प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीआरटी की सूची जारी की जाए। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो सभी पात्र अध्यापक 20 जुलाई को पंचकुला में राज्य स्तरीय रैली करेंगे। रैली के बाद सभी पात्र अध्यापक आमरण अनशन पर बैठेंगे। पात्र अध्यापकों ने गेस्ट टीचर से छूट देने पर भी विरोध जताया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे। देश भर के पात्र अध्यापक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। पात्र अध्यापक संघ हरियाणा के बैनर तले रोहतक में 4 जिलों के अध्यापक जमा हुए। इस दौरान यहां पात्र अध्यापकों की मांगों के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद पात्र अध्यापक प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि गेस्ट टीचर के मुंह में राज्य सरकार पात्र अध्यापकों से अन्याय कर रही है। पीआरटी के 9,870 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार हाईकोर्ट का बहाना बनाकर चयन सूची जारी नहीं कर रहा। राज्य सरकार गेस्ट टीचरों को हटाना नहीं चाहती, इसीलिए पीआरटी की सूची जारी नहीं की गई। हमारी प्रमुख मांग एक ही है कि हरियाणा सरकार पिछले 3 साल से पीआरटी के 9870 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जारी किए हुए है।
जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उनको उनकी चयन सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। तो हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि उनकी चयन सूची जल्द से जल्द जारी करके उनको स्कूलों में ज्वाइन करवाए ताकि बच्चों को अध्यापक मिल सके। एक हफ्ते तक हमारी मांगें नहीं मानती है तो 20 जुलाई को पंचकूला में राज्य स्तरीय रैली करते हुए हमारे हजारों की संख्या में पात्र अध्यापक वहाँ शिक्षा सदन के सामने आम अनशन आरंभ कर देंगे। पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 20 जुलाई को पात्र अध्यापक संघ पंचकूला में राज्य स्तरीय रैली करेगा। इसके बाद आमरण अनशन होगा। उन्होंने कहा कि अब वे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने इन सब के बावजूद भी मांगे नहीं मानी तो पात्र अध्यापक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। पानीपत के गांव मनाना में 28 जून को किसान गजेंद्र राठी आत्महत्या मामले में पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट लोगों ने आज जीआरपी थाना पहुंचकर जमकर बवाल काटा। नाराज नागरिकों ने रेलवे लाइन अमृतसर से दिल्ली ट्रैक पर जाम लगा दिया और श्री गंगानगर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस को रुकवा दिया। सूचना पाते ही तहसीलदार और डीएसपी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने थाना जीआरपी प्रभारी पर रिश्वत लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने जीआरपी थाना में कार्यरत एएसआई जयलाल की जमकर धुनाई कर डाली। पिटाई के कारण एएसआई बेहोश हो गया। उसे उपचार के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। कड़ी मशक्कत और 16 तारीख तक आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक से हटने के लिए राजी हुए। पानीपत के गांव अहर कुराना में एक नाबालिग लड़की को पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। कुछ दिन पहले एक मोनू नाम का युवक अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने तुरंत इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस भी हरकत में आई और दोनों को काबू कर लिया। युवती ने अपनी आप बीती पुलिस और परिजनों को बताई, जिसमें उसने बलात्कार की बात भी बताई। पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक मोनू के खिलाफ बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोनू नाम वो भगा के ले गया शादी करने की नीयत से। उसके उपरांत हमने तफ्तीश जारी करी, लड़के को और इसको पकड़ लिया गया। फिर इसने कहा कि मेरे साथ गलत काम किया। उस जो हुआ या नहीं हुआ उसकी पुष्टि कराने के लिए हम लोग इसको लड़की को यहाँ लेके आए। डॉक्टर साहब इसका मेडिकल कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद। कितनी उम्र इसकी? ये करीब 15 साल। आरोपी कितनी उम्र है जी? आरोपी 19 साल। रेवाड़ी नगर परिषद में इन दिनों अधिकारी ही स्थानीय निकाय विभाग में नियमों की जमकर धज्जी उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली नगर परिषद और तहसील अधिकारियों के कथित संरक्षण के चलते कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा शहर के बीचों बीच करोड़ों की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदकर उस पर अवैध रूप से मार्केटिंग का निर्माण कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेवाड़ी शहर के प्रमुख सर्कुलर रोड पर वर्षों से एक सिनेमा घर चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले दर्शकों का अभाव बताकर इसे बंद कर दिया गया और बाद में भूमाफियों ने तहसील अधिकारियों से सांठगांठ करके 5 लोगों के नाम से एक पार्टनरशिप डीड तैयार करवाकर स्टाम्प ड्यूटी चोरी करते हुए इस कॉमर्शियल जमीन को रिहायशी क्षेत्र नई बस्ती में दिखाकर उसकी रजिस्ट्री करवा ली। ऐसा है जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे एक राज पिक्चर हॉल होता था, जो कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने यहाँ पे कौड़ियों के भाव जमीन खरीद कर और उसको लाखों रुपए के भाव से बेच दिया गया है। और यहाँ पे हम बचपन से ही फिल्म देखते आ रहे थे। और दूसरा, यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ 2 बार हुई है। पहले प्रभाव किसी और ने लिया है, बाद में किसी और ने दिया। दूसरा, ये 100% जो है बेसमेंट बनाया जा रहा है, जो कि एक दाएं बाएं जो है बिल्डिंग को इनको भी खतरा होता है, जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें राज्य सेवाओं की काफ़ी भारी मात्रा में चोरी हुई है, जिसके ऊपर हमारी तो यही मांग है कि
सरकार से ये मांग है कि इसके उच्च स्तरीय जांच इसकी कराई जाए। इतना ही नहीं, इन प्रभावशाली लोगों ने अब यहाँ नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से 100% बेसमेंट का निर्माण भी कर दिया। अगर नियमों की बात करें तो किसी भी मनोरंजन स्थल पर कॉमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। यहाँ मजेदार बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं। तहसील अधिकारी तो कैमरे के सामने आने को ही तैयार नहीं। वहीं नप अधिकारियों का कहना है कि नगर परिषद की सब कमेटी के समक्ष इस मार्केट का नक्शा रखा गया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही उसे पास किया जाएगा। मगर यहाँ हैरानी की बात यह है कि नप को नक्शा प्राप्त हुए 60 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद नक्शा पास नहीं हो पाना नप की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। नक्शा हमारे कमेटी द्वारा पास किया जा चुका है। कमेटी की टेक्निकल रिपोर्ट आ चुकी है। ये सब कमेटी के अंदर रखे थे और अभी कल ही हाउस की मीटिंग हो रही है। अब जैसा भी सब कमेटी वो प्रस्ताव पारित करती है उस हिसाब से वो नक्शे दे दिए जाएंगे। सब बेसमेंट के बारे में अभी हमारे नोटिस में आया, हम एक बार मौके पे जाके चेक कर लेते हैं। अगर 100% है तो हम उसको नोटिस देके उसको बंद कर देंगे। नहीं, कंस्ट्रक्शन उसको नक्शा जमा हुए कि 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अगर 60 दिन में अगर हम उसको कोई वो नहीं करते तो वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, पर हमें कंस्ट्रक्शन की ऐसी कोई इजाज़त हमने दी नहीं है। तो मौका देख लेते हैं और उसके बाद जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद का ये कोई नया कारनामा है। नप अधिकारियों के आशीर्वाद से शहर में और भी कई स्थानों पर धड़ल्ले से इस तरह के अवैध निर्माण चल रहे हैं, लेकिन नजराना वसूलने के चक्कर में अधिकारियों का नियम से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।